सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, आप सब प्रबुद्ध लोगों के सामने मैं कुछ कह रहा हूँ, तो उसके लिए प्रभु मेरे वाणी को थोड़ी सी शक्ति देना, ताकत देना। सबसे पहले मैं कुछ तथ्यों के बारे में कहना चाहूंगा, जो मैंने तथ्य सोचे समझे, पुस्तकों से देखे या लोगों से वार्ता करने में जाने। हम लोग अक्सर कहते हैं कि संसार नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। और ये सत्य है कि जितने भी हम अपने इंद्रियों के द्वारा जिन चीजों को महसूस कर सकते हैं, स्वाद से, गंध से, स्पर्श से, दृष्टि से, वो सब नश्वर है। उनकी आयु अलग अलग हो सकती है। जैसे मनुष्य की आयु 100 साल, 70 साल, 90 साल, 110 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे हो सकती है। किसी अन्य जीव जंतु की अलग हो सकती है, पेड़ों की अलग हो सकती है, सैकड़ों साल हो सकती है, कछुए की काफी लंबी उम्र हो सकती है। लेकिन नश्वर सब है। लेकिन यही एक ईश्वर का विधान है कि सब कुछ नश्वर होते हुए भी निरंतरता बनी हुई है। संसार निरंतर चल रहा है, उसका अपना स्वरूप कायम है, उसमें कहीं कोई हानि नहीं। बल्कि आप देखें तो आज पिछले 50-60 सालों में जो जनसंख्या है विश्व की, वो शायद 2 अरब से 8 अरब हो गई है, 800 करोड़ के आसपास हो गई है। लोग बड़े हैं, उतने शरीर बड़े हैं, उतनी आत्माएं बड़ी हैं। ये सब उसका ही कमाल है। तो किस तरीके से करता है, कैसे करता है, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, उसकी उत्पत्ति, इसके बारे में कभी सोचे तो सोचते सोचते पूरी आप श्रृंखला में चलते जाएं, सोचते जाएं, तो विलुप्त से हो जाते, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। और वही ईश्वर का, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है। उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, उसमें हर तत्व है। इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की, उसमें हर तत्व जो मौजूद है। और जब इस शरीर की संरचना की है, आप कभी इसको देखें, हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड का एक रेप्लिका है, ब्रह्मांड का एक बहुत न्यूनतम स्वरूप है। इस ब्रह्मांड में भूत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। यानी कि जो भूतकाल में हो चुका वो सब भी इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। वर्तमान में जो चल रही उपस्थित है, और जो भविष्य में होना है वो भी पहले से ही निहित है। उसमें भी कार्यक्रम चल रहे हैं कि अब ये होना, अब ये होना, अब ये होना। किसी चीज को ये नहीं कह सकते कुछ इसमें किसी चीज की कमी है। भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है। उसी तरह अगर आप मनुष्य को ले, मनुष्य के शरीर को ले, इस ब्रह्मांड में जितने भी आपको कंपाउंड, केमिकल या एलिमेंट्स मिलेंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, किसी भी चीज का नाम ले लीजिए सर, आयरन का किसी चीज का नाम ले लीजिए, वो सब इस शरीर में उपलब्ध है। ये ईश्वर का बनाया हुआ शरीर पूरा एक यूनिवर्स का समझिए रेप्लिका है। और जिस तरह इस ब्रह्मांड में सर पूरे भूत, भविष्य, वर्तमान उपलब्ध है, उसी तरीके मनुष्य के मस्तिष्क में भी भूत, भविष्य, वर्तमान सब उपलब्ध है, सब उपलब्ध है। हमने पहले क्या किया, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आगे क्या करेंगे, हमारे द्वारा क्या खोज होगी, वो सब इस दिमाग में। तो हम सब ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है, और हमें इस स्वरूप की पूर्ण रूपेण रक्षा करनी है। इसको स्वस्थ रखना है, इसको मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखना है, और अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना है। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से मनुष्य की उत्पत्ति होती है। एक शिशु गर्भ में आता है, और गर्भ में आते ही है उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता पूरे परिवार का। उसके उत्पन्न होते ही वो उसके साथ कितने रिश्ते बन जाते हैं। एक पिता भी होता है, एक माता होती है, मौसी होती है, चाचा चाची, कितने रिश्ते बन जाते हैं। और देखिए पैदा होते ही वो कितनी संपत्ति का मालिक बन जाता है। जो संपत्ति माने, जो भी संपत्ति हो, अथाह संपत्ति भी हो सकती है, न्यूनतम संपत्ति भी होती है, अचानक में उसके नाम हो जाते हैं। उत्पन्न होने के पहले, गर्भ में आने के पहले वह कौन था, कहाँ था, कैसे था, क्यों था, हम कुछ नहीं जानते। उसके विषय में हमें कुछ बात नहीं पता। उसके भूत के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में, उसके भविष्य में कुछ भी नहीं पता। और पता नहीं क्या होता कि एकदम से वो गर्भ में प्रवेश करता माता के, और सब कुछ उसका हो जाता है। पूरा परिवार उसके प्रेम में लग जाता है। ये कौन सी मोह माया में ईश्वर ने हमको डाला हुआ। उसके बाद उसका निरंतर विकास होता है।
ये विकास भी ईश्वर ने अपने हाथों में लिया, उसका पालन पोषण उसके लिए भी उसने व्यवस्था कर रखी है, उसकी देख रेख के लिए उसके माता पिता की व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था उसने अन्न के रूप, दूध के रूप में, हर चीज में, जल के रूप में पहले ही यूनिवर्स में उपलब्ध है, किसी चीज की कमी नहीं है। उसके विकास की जिम्मेदारी भी ईश्वर ने ले रखी है। हमारे शरीर के कितने अंग हैं जिन पर हमारा किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। आप किडनी ले लीजिए, आप हार्ट ले लीजिए, आप लिवर ले लीजिए, आप हमारी आंतें ले लीजिए, अंदर के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, क्या आपकी मर्जी से चलते हैं? बिल्कुल नहीं। वो सब अपनी गति से चल रहे हैं। हृदय की अपनी गति है, किडनी की अपनी गति है, फेफड़ों की अपनी गति, श्वास हम उसी हिसाब से लेते हैं। सिर्फ एक बुद्धि के लिए ईश्वर ने कहा कि उसका विकास तुम करो, अपने संस्कार स्वयं डेवलप करो, अपने आचार विचार, अपने जितने भी सोच है उसको विकसित करना तो तुम स्वयं करो। वो उसने मनुष्य के हाथ में छोड़ रखा और वहीं पर हमको उसका विकास करना है। वहीं पर उसने हमारा एक परीक्षा लेनी है कि हम किस तरीके से काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के प्रति काम करें। अब इसके आगे चलते हैं। नश्वर वाली बात हुई, हमारा शरीर बढ़ता है, हम जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे शिथिल होते हुए अंत में नष्ट हो जाता है। ये आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। फिर आत्मा आती है, नए शरीर में आती है, नए रिश्ते बनाती है। अगर आप ईश्वर के, श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप की अगर आप उसकी कल्पना करें तो आप देखेंगे कि एक तरफ से लगातार पुरुष नारी चीजें वृक्ष जीव जंतु सब चले जा रहे हैं, उनके ईश्वर के मुख में चलते चले जा रहे हैं, और एक तरफ से निरंतर उनका निर्माण होता जा रहा है, नई चीजें उत्पन्न होती चली जा रही है। एक तरीके से कह लीजिए ब्रह्मांड में रिसाइकलिंग हो रही है आत्माओं की, शरीरों की। एक तरफ से जा रहे समाप्त हो रहे हैं और दूसरी तरफ से फिर नए उत्पन्न होते चले जा रहे हैं। वो टोटल रिसाइकलिंग ऑफ सोल्स कह लीजिए। जब नए शरीर में धारण करते हैं तो हम पुराने कई सब रिश्तों से अलग होते हैं। इसमें मुझे एक कथा याद आती है, बहुत रोचक थी, बचपन में घर में ही सुनी थी, माता जी ने सुनाई थी हमें, कि जब महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंस के अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, राधा उसकी हत्या हो जाती है, उसका वध किया जाता है कौरवों द्वारा। उसके बाद अर्जुन बड़े क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर वो पुत्र मोह में श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे अपने पुत्र से मिलना है। तो कहते वो तुम मर गया, उसको जाने दो, आत्मा को छोड़ के चली गई। उनका नहीं नहीं मुझे मिलना है, मुझे एक बार तो पुत्र से मिला दो। तो मैं तो देख भी नहीं पाया वो किस तरीके से इन्होंने बता दिया, किस तरीके से उसको मार दिया। अंत में उसने जरूर मेरा नाम लिया होगा, मुझे जरूर पुकारा होगा। जब वो बहुत जिद की ईश्वर की, बहुत ज्यादा उन्होंने उनको कहा श्री कृष्ण भगवान से, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तुमको भेज देता हूँ, जाके मिल के जल्दी ही आ जाना। उन्होंने उनको भी उस धाम भेज दिया, स्वर्ग लोक में भेज दिया। तो देखा में आप पहुंचे कि आगे एक स्वस्थ शरीर का लड़का, उनका अभिमन्यु का अपना पुत्र, बहुत तेज उसके शरीर में चला जा रहा है। उन्होंने पीछे से आवाजें देनी शुरू की, अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। उस लड़के ने उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, बड़े निराश हुए। फिर आवाजें दी, मेरा पुत्र ही मेरी आवाज नहीं सुन रहा है। जब तब भी अभिमन्यु ने नहीं सुना, तब वो भाग के गए और उसके कंधे को झिझोड़ के कहा, अभिमन्यु मैं तुम्हारा पिता, तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे। तो उसने पीछे पलट के देखा, तो आप कौन? ये चकित रह गए। ऐसे मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुमको चक्र में। तो कौन पिता कौन पुत्र? मैं पिछले जन्म में हो सकता हूँ आपका पुत्र रहा हूँ, उसके पिछले जन्म में पता नहीं मैं किन किन के साथ कैसे कैसे किन किन रिश्तों में था। अब एक बार उस रिश्ते से मुक्त हो गया, अब मैं ना किसी का पिता हूँ, ना किसी का पुत्र हूँ, ना किसी का भाई हूँ, ना किसी का बेटा हूँ। अब मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये आत्माएं जो सोल्स कहा जाता है, रिसाइकलिंग होके आती है और नए नए रिश्तों में आती है। ब्रायन वेल साहब ने भी एक पुस्तक लिखी है, मैनी मास्टर्स। उन्होंने 5-6 किताबें हैं, एक साइकेट्रिस्ट है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराते हैं। उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने भी अपनी पुस्तक में एक चीज की तरफ इंगित किया जो मुझे बहुत अपील की है। उन्होंने कहा कि वी आर द क्लस्टर्स ऑफ सोल्स, मतलब हम लोग एक आत्माओं का एक गठबंधन टाइप, एक समूह है जो हर जन्म में आके मिलते हैं। हम लोग के रिश्ते अलग हो सकते हैं, हम लोग के जेंडर्स अलग हो सकते हैं,
हम लोग के एक दूसरे से हो सकता है पिछले जन्म में हम किसी के पिता रहे हो, इस जन्म में उसके पुत्र हो जाए, उसके बहन हो जाए, उसकी भाई हो जाए, उसकी मदर हो जाए, उसकी भाभी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से हमको एक दूसरे से आके मिलना है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिशु उत्पन्न होता है घर में और कोई नहीं जानता कौन सी आत्मा कहाँ से आई, किस लोक से आई है, पिछले जन्म में क्या थी, और इस जन्म में आते ही उसका हमारा सब कुछ हो जाती है, हमारी पूरी संपत्ति को उसका अधिकार हो जाता है, हम सेवा लेना शुरू कर देता है। यही आप देखेंगे तो यही बंधन मैरिज के टाइम में बनता है। आप 20, 22, 24, 25, 30 साल के होते हैं, पूरी उम्र गुजारते हैं, उसके बाद लड़का लड़की देखा जाता है, फिर पता नहीं किस घर की किस लड़की के साथ आपका एकाएक संबंध हो जाता है, जिसको आप पहले कभी नहीं जानते थे, जिसके विषय में आपको कुछ नहीं पता था, एकाएक वो आपका शरीर का आधा अंग हो जाती है, अर्धांगिनी हो जाती है। किसने मिलाया, किसने उस रिश्ते को बताया? आप गाजियाबाद बैठे हैं, हो सकता है वो लड़की लंदन में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में ही बॉम्बे में हो, अहमदाबाद में हो, किसी भी शहर में हो सकती है। अचानक वो एक बात उठती है, विवाह होता है, बंधन बनता है, और ना केवल उस लड़की से बंधन बनता है, ना उस लड़की का बल्कि उस पति के साथ बंधन बनता है, दो परिवारों का बंधन हो जाता है, दो परिवारों के साथ सारे रिश्ते दुगने हो जाते हैं, और वो सारी आत्माएं एकत्रित हो जाती है, एक साथ आ जाती है, एक दूसरे को जानने पहचानने लगती है, उनका एक दूसरे के साथ लेन देन होता है। इस ब्रह्मांड में इतने जीव जंतु हैं जिनके विषय में शायद अभी मानव भी नहीं जानता है। समुद्र तल में कितने ही ऐसे जीव जंतु हैं जिन तक मानव नहीं पहुंचा, जिनको देखा भी नहीं। कभी आप इसमें जो डिस्कवरी वगैरह चैनल आते हैं उसमें देखिए, आप देखेंगे ये भी जीव जंतु है इस संसार में, ये भी जंतु है, ये भी रह रहा है इस तरीके से। तो बड़ा आश्चर्य होता है, और उनकी सुंदरता को देखकर लगता है ईश्वर ने कितनी सुंदरता से एक एक जीव को बनाया है। आप किसी भी जीव को देख लीजिए, किसी भी जंतु को देख लीजिए, उसकी सुंदरता को निहारिए और देखिए ईश्वर ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके। तो हम खाली इस चीज से फूले समा रहे हैं कि मनुष्य को बना दिया, मानव बना दिया, हमें सुंदर बना दिया, 6 फुट ऊंचा बना दिया, खूबसूरती दे दी, ज्ञान दे दिया, बल दे दिया। आप उधर देखिए, सिंह भी बनाया है उसने, हाथी भी बनाया, खरगोश भी बनाया, चिड़िया बनाई, कितने जीव जंतु बनाया, और हर एक में उसने बराबर मेहनत की है। ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ आप पर ही मेहनत की। ईश्वर ने हर जीव जंतु को बनाने में उतनी ही मेहनत की है जितनी आपको बनाने में। रंग अगर आपके शरीर में भरे तो रंग उन्होंने चिड़ियों में भी भरे, उन्होंने कीट पतंगों में भी भरे, और सबके अंदर सारा साइकिल वही है, वही उसकी एलिमेंट्री के नॉल अंदर किस तरीके चल रहा है, कैसे उसको खाना खाना, किस तरीके पकाना, कैसे उसका डेवलप करना। ये अजीब से तथ्य हैं जो कभी इनके बारे में सोचो तो लगता है ईश्वर की शक्ति कैसी। हम लोग एक कंप्यूटर बनाना होता है, उस कंप्यूटर को बनाने में कितना वक्त लग जाता है, उसकी चिप बनाने में कितनी खोजें करते हैं, उसके बाद भी उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। और ईश्वर की वो देखिए साक्षात रचना लगातार होती जा रही है। लाखों करोड़ों जीव जंतु हर मिनट हर घंटे में उत्पन्न हो रहे हैं, और लाखों करोड़ जीव जंतु हर घंटे हर मिनट में समाप्त भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं उसके हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं होती। जो जैसे आया था खाली हाथ आता और खाली हाथ ही चला जाता। उसको जितने क्रियाकलाप करने हैं, जितना घटाना जोड़ना करना है, जितने ड्रामेबाजी करनी है, जितना उठा पटक करनी है, वो इस जीवन में काल में कर ले, लेकिन जब उसको जाना है तो खाली हाथ ही जाना, और बराबर आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, उसी तरीके के शरीर बन के आते हैं। आप किसी की भी स्किन हटा के देख लीजिए, अंदर से सब एक जैसे, सब बराबर है, उसमें कहीं किसी में कोई अंतर नहीं है। जीव पैदा होता है, उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित है, नश्वर है, जैसे शुरू में कहा मैंने। सिर्फ मृत्यु ही नहीं निश्चित है, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय और मृत्यु का तरीका भी निश्चित है। कोरोना काल में आपने देखा कितने लोग चले गए, शायद इस पेंडेमिक में उनको जाना था। कितने लोग थे जिनको कंधे भी नसीब नहीं हुए, 4 लोग घर के नहीं पहुंच सके। कितने लोगों को यूं ही एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लोगों ने डिस्पोजल कर दिया, बॉडीज ही देखने दी। शायद यही उनका प्रारब्ध था, शायद उनको यही समय देखना था।
और कितने लोग होते हैं जिनको पूरा परिवार साथ खड़ा होता है। मृत्यु की निश्चितता और उसके समय और काल और स्थान के बारे में एक मैंने बहुत पहले गरुड़ की कहानी पढ़ी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो मैंने पहली बार पढ़ी। आप लोगों ने सुन रखी होगी, सबने पढ़ी भी होगी, लेकिन जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ दोबारा एक पेज मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। हमारे पूर्व चीफ कमिश्नर साहब थे, लव सक्सेना साहब, उन्होंने मुझे प्रिंट आउट निकाल के दिया था, वो रिटायर होकर इस वक्त दिल्ली में ही है। वो मैंने पढ़ा था, पढ़ के इतना थ्रिल हुआ था पहली बार, मैंने 2 3 4 6 बार पढ़ा, फिर उसी कॉपी करके कई लोगों को दी थी। उसका प्रसंग आता है कि एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत जाते हैं, गरुड़ पे सवार होते हैं। गरुड़ बाहर उतर जाते हैं, भगवान विष्णु अंदर चले जाते हैं, गरुड़ बाहर बैठे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में गरुड़ देवता देखते हैं कि सामने से यमराज चले आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी चिड़िया, रंग बिरंगी चिड़िया इधर उधर फुदक रही है। तो उन्होंने देखा ठीक है, ये सब ईश्वर का, देखो कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी खूबसूरत चिड़िया, कितने रंग भरे हुए उस चिड़िया में, कितना सुंदर बनाया हुआ है। जब यमराज जब उस चिड़िया के निकट आते हैं तो उस चिड़िया को घूर कर देखते हैं, और घूर कर देखने के बाद कुछ सोचते हैं, सिर को झटका देते हैं और अंदर चले जाते हैं। उनके इस जेस्चर से, इस तरह से देखने के, चिड़िया को घूर कर देखना, घूर कर देखकर कुछ सोचना, सोचने के बाद सिर को झटका देकर जाना, गरुड़ को अंदर से हिला देता है। उसे यमराज का तो काम यही है, लोगों को अपने लोग में बुलाना, उनका हिसाब किताब करना। उन्होंने चिड़िया को देखा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जरूर, ये चिड़िया को जीवन का अंत करना चाहते हैं, मैं इसको बचाऊंगा। अचानक उनके मन में कह लीजिए अभिमान आ गया, मैं बचाऊंगा, मैं इस चिड़िया को बचाऊंगा, ये यमराज के हाथ नहीं आने दूंगा। क्योंकि जब तक विष्णु भगवान अंदर से आते हैं, उन्होंने उस चिड़िया को लिया और कैलाश पर से ले जाके दूर किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर छोड़ा, छोड़ के आके फिर बैठ गए, आगे बैठ गए। फिर देखा थोड़ी देर में यमराज अंदर भगवान शिव से मिलकर बाहर आ रहे थे। आके यमराज जी चले जा रहे थे अपने नॉर्मल भाव में, किस तरह का ना कोई अच्छा न बुरा जैसे संभाव होता है। गरुड़ भगवान को एकदम से लगा कि मैं इनको बताऊं, मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, इनके हाथ से मैंने चिड़िया को बचा लिया। एक अभिमान की वो उनके अंदर आ गई। तो उन्होंने कहा, देखा यमराज जी, मैंने उस चिड़िया को बचा लिया। यमराज जी कहते, कौन सी चिड़िया, कैसी चिड़िया? तो वही जिसको जब आप अंदर जा रहे थे वो इधर फुदक रही थी और आपने उसको देखकर अचंभित हुए थे, थोड़ा बुरा था, मुझे लगा आप उसको ले जाएंगे, मार देंगे, मैंने उसको बचाया। यमराज कहते, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम उसको छोड़ा है? कहते, कहाँ? कहते, अरे वही मैं भी सोच रहा था, इस चिड़िया को अभी आधे घंटे के बाद इतनी दूर यहाँ से कितने सैकड़ों हजारों कोस दूर के एक जंगल में पेड़ के ऊपर ऊद बिलाव का भोजन बनना, ऊद बिलाव हुई है। छोटी चिड़िया रंग बिरंगी, में यही सोच रहा था कि चिड़िया यहाँ से इतने हजार कोस दूर कैसे जा पाएगी, किस तरीके से आप पहुंच के ऊद बिलाव का भोजन बनेगी, कि वही तो निमित्त है, वही तो विधान है, वही तो ईश्वर ने लिखा है। ये मैं सोच के थोड़ा परेशान था, फिर मैंने सिर को झटका दिया, मुझे क्या करना है, ये काम तो ईश्वर का है, भगवान विष्णु खुद करेंगे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये तीनों, इनका काम है उत्पन्न करना, भरता, करता, बढ़ता और हरता, इनका काम है, ये करेंगे, मुझे इस काम में क्या दखल देनी। ये सोच मैं झटका दे के अंदर चला गया, तो उसको पहुंचाना था। तब गरुड़ को समझ में आया, ओहो, ये मैं जिस बात पे अभिमान कर रहा था, ये तो अभिमान तो छोड़िए, मैं तो वो काम कर गया जिसको ईश्वर ने मेरे हाथों से कराना था, और मैं तो उसको खुद काल के ग्रास में ले आया। तो उस चिड़िया की मृत्यु उस पर्टिकुलर जंगल में एक पेड़ के ऊपर ऊद बिलाव का भोजन बनकर होनी थी। इसी तरह के हर मनुष्य का थी। कोई आदमी यहाँ से बॉम्बे जाता है, समुद्र में नहाने के लिए वहां डूब जाता है, कितने केस हुए हैं, किस्से हुए हैं, अपने डिपार्टमेंट के कुछ किस्से हुए, एडवोकेट के बेटे का हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में फादर सोचे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हो, वहाँ लड़कों के साथ बॉम्बे चला गया, बॉम्बे जाके वहां पे एकदम से हाई टाइड आई, डूब के मर गया। तो ये समय, स्थान, ये सब चीजें निश्चित है। ये कुछ तथ्य हैं जीवन के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।
अब जीवन का अगर एक माहौल समझिए, जीवन को समझना चाहें तो जो भारतीय संस्कृति में इसको एक ट्री ऑफ लाइफ की तरह समझा जा सकता है। ट्री ऑफ लाइफ, अगर आप ये भारतीयता के बारे में जाने तो भारतीयता की पहचान किसमें है? स्पिरिचुअलिज्म में। विश्व के किसी भी कोने में जब आदमी से आप बात करें कि स्पिरिचुअलिज्म के लिए आप कहाँ जाना चाहेंगे तो सब भारत आते हैं। भारत संतों की भूमि है, तपोभूमि है, यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शंकर, हर कण में गॉड पार्टिकल, यहाँ पर ज्यादा ताकत के साथ, ज्यादा शक्ति के साथ विद्यमान है। अटल जी कहते हैं ना, कहते थे कंकड़ कंकड़ में शंकर है यहाँ पे, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और उसकी जब आप कल्पना मात्र करें तो शरीर में तेरन से दौड़ती कि हम ईश्वर की तपोभूमि में, ईश्वर की भूमि में रह रहे हैं, ईश्वर कितने नजदीक है। तो स्पिरिचुअलिज्म की जब बात है, अब जब पेड़ का हम लेते हैं, पेड़ का उदाहरण, तो उसमें जो जड़ है उसका, आप एक पेड़ के 3 हिस्से होते हैं, जड़ रूट्स, फिर उसका तना ट्रंक, और ऊपर का क्राउन का हिस्सा। क्राउन यानी कि उसका जो पेड़, पत्तियां, फूल, पौधे जो होते हैं। तो किसी भी पेड़ की जड़ उसका मूल है, उसको मूल ही कहा भी जाता है, उसका हिंदी में मूल यानी जड़, रूट्स। वो पृथ्वी के अंदर होती है, अनसीन, उसको कुछ दिखाई नहीं देती जड़, लेकिन वही उसकी वास्तविकता है। उस जड़ों से वो स्पिरिचुअलिज्म के साथ ही वो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, पृथ्वी के साथ जुड़ा रहता है, अपने अस्तित्व के साथ जुड़ा रहता है, उस परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। उसकी आत्मा उसी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, उस जड़ों के द्वारा, उसके शरीर की जो अनसीन चीजें, स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा। जितना ज्यादा हम तो आपके ग्रुप में देखते हैं, भदौरिया साहब को सुनते हैं, आनंद शर्मा जी को सुनते हैं, मतलब उनकी बातें सुनते हैं। भदौरिया साहब से परसों कहा गया कि आप कल का खाली है, हम सोचे, आप बोले, उनका हाँ हाँ, उनका हर सब्जेक्ट में, हर चीज में एकदम तैयारी रहती। तो जो आदमी इतना, उनकी पुस्तकें मैं देखता हूँ तो कितना कुछ गहराई में उन्होंने लिखा है। एक पुस्तक में तो उन्होंने पूरा गीता का अंग्रेजी में पूरा करते हुए कि आपको एक एक श्लोक का सही उच्चारण समझ में आए, इस तरह लिखा। तो जिस कहा जाए, जिस धरती पे इस तरह के योग्य पुरुष बैठे हो, तो वहां पे स्पिरिचुअलिज्म की कमी कहाँ है? तो जो जितना गहरी जड़, जितना गहरा स्पिरिचुअलिज्म, उतना ही ज्यादा ईश्वर की ज्यादा नजदीक है, उतना ही ज्यादा उसकी ताकत रहती है। किसी भी तरह के तूफान आए, आंधियां आए, कुछ भी आए, उसको हिला नहीं सकते अगर उसकी जड़ें मजबूत है, अगर इसका स्पिरिचुअलिज्म मजबूत है, अगर वो ईश्वर के बहुत करीब है, अपने परमात्मा के साथ निरंतर लगा हुआ है। फिर दूसरा हिस्सा आता है पार्ट ट्रंक का। ट्रंक यानी कि तना। तना हमारा शरीर है और हमारे इमोशंस है। अब इस शरीर को और इमोशंस को हमको कंट्रोल करना है, इसकी रक्षा हमें करनी है, इसको हमको सुगठित करना है, इसको हमको बढ़ाना है, अच्छा करना है, अपने शरीर का निरंतर ध्यान रखना। हम पहले अपना शरीर का ध्यान रखें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं, तभी हम दूसरे लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर किसी पेड़ की जड़ें अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, उसका तना मजबूत होगा, तभी उसका क्राउन, उसका ऊपर का हिस्सा, पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, पौधे, ये सब अच्छे आएंगे जो दूसरों के काम आ सके। तो हमें अपने शरीर का निरंतर ख्याल रखना है, उसको सक्षम रखना है, उसको हष्ट पुष्ट रखना। हष्ट पुष्ट का मतलब ये नहीं कि पहलवानी करनी है, कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। किसी तरह की कोशिश करें कि हम बीमारियों से दूर रहें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रकृति के नजदीक रहें। प्रकृति के नजदीक यानी कि प्राकृतिक चीजों को ही हम जीवन में अपनाएं। जितना ज्यादा हम प्राकृतिक चीजों को अपनाएंगे, उनके नेचुरल चीजों में अपनाएंगे, उतना ही हमारा शरीर प्रकृति के अनुरूप होता रहेगा। जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस प्रकृति में रहते हैं, अब देखिए, जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनके शरीर की बनावट अलग होती है, जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके शरीर की बनावट अलग होती है, जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर की बर्फ गिरती है, उनकी आंखों की बनावट अलग हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है, उनकी आप देखें कि आंखों की पलकें मोटी हो जाती है ताकि बर्फ गिरे तो आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। शरीर थोड़ी सी हाइट कम हो जाएगी ताकि जिसको वो हिल्स पे चढ़े तो उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो सब चीजें बिल्कुल बैलेंस रहे और गिरे नहीं। तो ये शरीर जो है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है, जगह के हिसाब से अडेप्ट करता है, मौसम के हिसाब से अडेप्ट करता है, जलवायु के हिसाब से अडेप्ट करता है।
तो हमको जहाँ रहते हैं वहाँ के नेचर के हिसाब से हमने अपने शरीर को नेचर के विपरीत नहीं जाना। जैसे पुराने जमाने लोग कहते थे नेचुरल फ्रूट्स खाइए, जो चीजें जिस टाइम सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। यानी कि वो चाहते थे कि आप नेचर के हिसाब से चलें, आप अपना हिसाब किताब मत लगा, हाइब्रिड्स के मामले में मत जाए। अब सर्दियों में तरबूज खाएंगे, सर्दियों में आप खरबूजा खाएंगे, सर्दियों में आम खाएंगे, तो वो प्रकृति के विपरीत हो जाता है। शौक के हिसाब से तो करते हैं, इसको निरंतर नहीं करना है। तो आपको तने को मजबूत करना, अपने शरीर को मजबूत करना, उसके साथ ही आपको अपने इमोशंस को मजबूत करना, आपकी अपनी सोच की समझ, आपकी जो संवेदना है उसको किस तरह मजबूत रखें कि आप अपनी संवेदनाओं पे, अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पर स्वयं का नियंत्रण रखें। स्वयं का नियंत्रण रखने का मतलब कि आप दूसरे को उसका रिमोट कंट्रोल कतई ना सौंपें। ऐसा ना हो कि किसी ने कह दिया आप बहुत अच्छे हैं, तो आप सोच रहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप बहुत खुश हुए, और अगले दिन आपने कहीं सुन लिया कि वो आदमी ठीक नहीं है, उस आदमी ने गड़बड़ कर लिया, आप दिन भर डिप्रेशन में चले गए कि बताओ मैं ठीक नहीं, उसने ऐसा कह दिया। तीसरे आदमी ने आपके बारे में कुछ कह दिया कि ये आदमी में ये चीज प्रॉब्लम है, तो आप अवसाद में चले गए, डिप्रेसिव मूड में चले गए। ये नहीं, आप जैसे हैं वैसे हैं। और जब आप नेचर की, प्रकृति के नजदीक हैं, स्पिरिचुअली से आपके जड़ें मजबूत हैं, तो आप खराब हो ही कैसे सकते हैं। तो किसी के कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो उसकी सोच है ना। वो आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, ये उसकी सोच पे छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर की आत्मा से, अपने अंदर के मन से बात करिए कि आप कैसे हैं, और कोशिश करिए आप अच्छे बने। दूसरे को अपने इमोशंस का, अपने मूड्स का रिमोट कंट्रोल कतई ना दो। इससे आप इमोशनली जब मजबूत होंगे तभी आप दूसरों की केयर कर पाएंगे। क्योंकि आपको अपने तने को, पेड़ के तने को, अपने शरीर को, अपने इमोशन को मजबूत इसलिए करना कि आपको दूसरों की सेवा करनी है। आप इस दुनिया में सिर्फ अपने खाने पीने के लिए और अपनी सेवा के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं आए। सबसे पहले आपने स्वयं को देखना है, उसके बाद अपने परिवार को देखना है, फिर आगे बढ़ के समाज को देखना, समाज के आगे फिर आपको अपने राष्ट्र को देखना है। राष्ट्र के आगे भी अगर भी आपकी कैपेसिटी है, कैलिबर है, तो उसके आगे जाके विश्व को देखना है, ब्रह्मांड को देखना है, जितना आपका कैलिबर है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका तना मजबूत होना चाहिए। दिस इज ट्री ऑफ लाइफ का दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। जब आप इस ऊंचाई तक पहुंच गए, जहाँ भगवान के बहुत नजदीक है, भगवान के साथ आपकी निरंतर, मैं तो कहूँगा, बातचीत होती रहती है, यू आर रेगुलरली टॉकिंग टू द गॉड, और होती है, आपको होने वाली घटनाओं का पूरा आभास हो जाता है, आपको भविष्य के बारे में कई चीजें पता लग जाएगी। तो जब इतना कुछ हो गया, तो फिर जो भी आपके पास फ्रूट्स के रूप में आएगा, इस सब करने के बाद फ्लावर्स के रूप में आएगा, यानी सुगंध के रूप में आएगा, या किसी भी तरह संपत्ति के रूप में आएगा, कुछ भी करने आएगा, वो आपने दूसरों को बांटना है। फ्रूट्स पेड़ स्वयं नहीं खाता, पुष्प की सुगंध पेड़ स्वयं नहीं लेती, उसके लिए भौरे आते हैं, उसके लिए मंदिर में जाता है पुष्प, अर्थी पे चढ़ता पुष्प, ईश्वर पे चढ़ता पुष्प, गले का हार बनता है पुष्प। उसी तरीके से भोजन बनता है, डिफरेंट तरह के फ्रूट कितने लोगों को सुख देते हैं, तो वो सुख आपको दूसरों को देना है। और ये ट्री ऑफ लाइफ तभी आपकी मजबूत होगी जब आप अपने आप को, जड़ों को और अपने तने को, पहले नंबर पे जड़, दूसरे नंबर पे तना, यानी पहली नंबर पे स्पिरिचुअलिज्म, सेकंड नंबर पे द बॉडी एंड योर इमोशंस कंट्रोल करें, तब आप उस लायक बन पाएंगे कि आप इस संसार को, इस समाज को कुछ दे सके। और आपको ये करना ही है, क्योंकि यही आपका कर्तव्य है, यही आप करने के लिए आपका उत्पन्न हो। अब जो जीवन में संतुलन आने की बात हो रही थी, तुलसीदास जी, रामचरित मानस ने बड़े सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है कि जिस तरीके से सूर्य डूबते और उगते हुए लालिमा लिए होता है, एक समान होता है, ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए। सुख में भी वैसा ही रहे जैसा वो दुख में रहता है, और दुख में भी वैसा ही रहे जैसा वो सुख में रहता है। यानी कि जब सुख हो तो अपने अंदर नम्रता रखे, अपने अंदर किसी तरह का अभिमान ना आने दे, धन आने पे किसी तरीके से किसी लोगों के ऊपर
ये ना दिखाए कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। और दुख में हो कि बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बिल्कुल विचलित ना हो, बहुत ज्यादा बिल्कुल विचलित ना हो, सम रहना, जैसे दुख में वैसे सुख में, क्योंकि ये समय तो आना जाना है, ये चक्र है, जीवन का चक्र है जो चलते रहना है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। जो अभी समय है ये भी नहीं रहेगा, और जो कल समय आने वाला वो भी नहीं रहेगा, जो बीत गया वो तो बीत गया। तो जब जो चल रहा है वो नहीं रहेगा, अगर हम सुख में हैं तो जो दुख चल रहा है तो वो कहाँ से रह जाएगा, उसको भी तो समाप्ति होना है। दैट इज आल्सो टू एंड। तो जब हर चीज का अंत है, हर चीज नश्वर है, तो फिर उसके लिए काहे का कष्ट, किस तरह का अवसाद, उससे हमको दूर रहना है। जीवन को संतुलित करने, इस तरह के बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है? 5 मुख्य चीजें हैं। पहला है क्षमा, एपोलॉजी। जब आप देखिए, एपोलॉजी शब्द सुनते कहते हैं मैं क्यों माफी मांगू, लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअलिज्म बहुत जड़ें, बहुत मजबूत होंगी, जब आपकी ईश्वर की प्रति अगाध श्रद्धा होगी, तब ना आपको किसी से माफी मांगने में प्रॉब्लम होगी, ना किसी को माफ करने में प्रॉब्लम होगी। मैंने एपोलॉजी कहा है, एपोलॉजी खाली मांगने की बात नहीं कही है। एपोलॉजी मतलब माफी, यानी कि अगर आप किसी से माफी मांग सकते हैं तो मांगिए, माफी मांग कर संबंधों को सुधार सकते हैं, सुधारिए। अगर आपने गलती की है जानने में, तो आपको तो माफी मांगना आपका कर्तव्य बनता है। अनजाने में गलती हुई और आप उसको रियलाइज करते हैं, उसमें भी आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आपको कभी महसूस होता है कि कोई व्यक्ति आपसे रूठा हुआ है जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, ये क्यों रूठा है, क्यों नाराज है, किस बात पे इसके मन में हमारे प्रति विद्वेष है या इस तरह कर रहा है, तो आप जाके पहले क्षमा याचना करिए। आप देखिए, क्षमा याचना करते ही उसका प्रभाव एकदम बिजली की कौन की तरीके से, उसको तो इसके बारे में कितना सोचे थे, व्यक्ति के बारे में तो अंदर से इतना साफ सुथरा है। घर परिवार में देखिए, भाइयों में मिटाव मुटाव हो जाता है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ मन मुटाव हो जाएगा, बच्चों के साथ मन मुटाव हो जाएगा, बहनों के साथ मन मुटाव हो जाता है, रिश्तेदारों के साथ मन मुटाव हो जाता है। उसको दूर करने के लिए आप सिर्फ क्षमा शब्द कह दीजिए, आई सीक योर अनकंडीशनल एपोलॉजी, मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरे से अगर जाने अनजाने कोई गलती हुई, क्यों ना हम बैठ के बात करें। आप देखिए कि इसका कितना तेज प्रभाव, इसका प्रभाव रहता है। उसी तरीके से आप माफ करना भी सीखिए। मन में गांठ बांध के किसी भी चीज की मत रखिए। आप ये सोचिए, जब ये संसार ही नहीं रहना, जब बंदों ने नहीं रहना है, हमने नहीं रहना है, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिनको हम इंद्रियों से भोग कर सकते हैं, उस किसी भी चीज को नहीं रहना है, इस घर को नहीं रहना, इसकी भी एक एज है, इस संसार को नहीं रहना है, तो हम किस चीज के लिए अपने मन में गांठ बांध के रखते हैं? उस गांठ के बांधे बांधे ये आत्मा फिर चली जाएगी, अपना हिसाब किताब करने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि उसने गलत किया है, तो अपने मन से ही उसको क्षमा कर दीजिए। मन में किसी तरह का कोई द्वेष मत रखिए, और जब आपके मन से उस द्वेष की समाप्ति हो जाएगी, वो आपके व्यवहार में स्वयं ही प्रकट होने लगेगी, और सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि उसने मुझे क्षमा कर दिया है। उसका रिएक्शन उसी तरह से होगा। जैसे शुरू के 2-3 एपिसोड जब हुए थे, तो जैन साहब थे, वो कह रहे थे वो मेरे साथ का आदमी था, वो चला गया, दुश्मनों के साथ मिलकर बैठ गया, उन्होंने इसके कारण पूछे बात है। तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है उनके लिए कि उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, मन से क्षमा कर दे, हृदय से क्षमा कर दे। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि उस आदमी ने शत्रु के साथ मिलकर आपका कुछ बुरा किया। आप विश्वास मानिए, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आपका मुकद्दर कोई नहीं ले जा सकता, आपका प्रारब्ध कोई नहीं ले जा सकता। जो चीजें आपकी हैं आपके पास स्वयं चल के आएंगी, और जो आपकी नहीं है उसके रास्ते बन जाएंगे, वो चली जाएंगी। चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा जाएं, या किसी पैंडेमिक में जाएं, या किसी दुर्घटना में जाएं, अच्छे खासे जा रहे होंगे, अच्छी खासी गाड़ी, आपकी 5 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी एक्सीडेंट में जीरो होके आ जाएगी। वो नुकसान इस तरह से होंगे। तो आप मन से सबको क्षमा करते हुए चलें।
क्षमा अपने भाइयों को, अपने शिष्यों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। अगर आपके मन में किसी भाई बहन के लिए मनमुटाव है तो उनको भी क्षमा करिए। क्षमा शब्द के लिए कहा गया है कि अगर आपको किसी बात पर लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ ज्यादती की, आपके भाई को ज्यादा दे दिया, आपकी बहन को ज्यादा दे दिया, आपकी सहायता नहीं की, उस वक्त सहायता नहीं की, और आपके मन में कहीं ग्रज है और आप उसके बारे में बड़े विश्वस्त हैं, और कहीं लगता है कि आपके, हालांकि मैं हमेशा इस चीज कर रहा हूँ कि पेरेंट्स कभी गलती नहीं करते, माता पिता कभी गलती नहीं करते, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन किसी कारण से, ईश्वर के प्रारब्ध के कारण से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए अपने माता पिता को भी क्षमा कर दीजिए। इससे बड़ा पुण्य जीवन में नहीं हो सकता। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपको ईश्वर से किसी बात पर नाराजगी है कि उसने मेरा ही मुकद्दर ऐसा क्यों किया, मुझको ही ऐसे घर में क्यों पैदा किया, मेरे ही माता पिता के साथ अच्छा, जैसे पेंडेमिक में आप देखिए कितने, मतलब यूपी में बताया गया कि 148 ऐसे बच्चे थे जिनके की माता पिता दोनों की डेथ हुई। कितने घरों में 3-3, 2-2, 4-4 लोगों की डेथ हुई। आदमी को सब गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि हम, ईश्वर ने हमारे साथ ये किया, वाई टू बी। और उस बच्चे के बारे में सोचा, मतलब बड़े होने पे तो कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमको बहुत दिया, सब कुछ किया, तब हमने क्यों कहा कि वाई टू बी, हमको ये इतना बड़ा अफसर बना दिया, हमको इतना बड़ा व्यापारी बना दिया, हमको इतना बड़ा समाज या परिवार दिया। जब दिया तो उसमें छीन लिया तो उसमें क्यों रोना। लेकिन जो छोटा बच्चा भी 4 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसके पेरेंट्स को अगर छीन लिया तो उसके मन में कहीं आ सकता है कि मेरे साथ क्यों। तो ऐसे में ईश्वर को भी क्षमा कर दो। वो भी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन आपके मन में ग्रज है, उस गांठ को खोलिए। आप क्षमा ईश्वर को नहीं कर सकते, आप किसी, मतलब वो आपकी क्षमा का आकांक्षी नहीं है, उसको अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन आपको अपने मन की गांठ खोलनी है। अपने मन की गांठों को खत्म करिए। किसी के प्रति भी किसी भी तरह की कोई भी आपके मन में द्वेष है, किसी तरह की घृणा है, कोई भी है, उन सबको क्षमा करते हुए चलिए और क्षमा मांगते हुए चलिए। आप देखेंगे जीवन कितना सीधा सपाट होता चला जाएगा, साफ सुथरा होता चला जाएगा। मन की तमाम, मतलब कह लीजिए कि गांठें जो है ना समाप्त हो जाएंगी, मन एकदम शांत हो जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। अरे सब कुछ ठीक है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, हमें ईश्वर से इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, अहिंसा। अहिंसा शब्द को कहा गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का किसी भी स्वरूप में हमको अपने आचरण में नहीं लेना। हिंसा चाहे वो मार काट के रूप में हो, हिंसा चाहे वार्तालाप में हो, अगर हम किसी को गलत कहते हैं वो भी हिंसा है, अगर किसी को हम गाली गलौज करते हैं वो हिंसा है, किसी को बुरा भला कहते हैं वो हिंसा है, किसी को हम ऊंचे शब्दों में, कठोर शब्दों में बोलते हैं वो भी हिंसा है, किसी को हम उलाहना देते हैं वो भी हिंसा है, किसी को हम कटु वचन बोलते हैं वो भी हिंसा है, किसी को हम तंजिया लहजे में तंज करते हुए, टोंट करते हुए बोलते हैं वो भी हिंसा है। और इन सबसे ऊपर अगर हम किसी के बारे में हृदय में भी गलत सोचते हैं तो वो भी हिंसा, हमको वो भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में गलत मत सोचिए, क्योंकि सबके विधान ईश्वर ने लिख रखे। आप है कौन? इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी वक्त क्या है, हमारी औकात क्या है? आपने वीडियो देखा होगा, इसमें व्हाट्सएप पे चलता है कि हर 10-10 मीटर की हाइट पे वो कैमरा जाता है कि 10 मीटर की हाइट पे ये दिखा, 10 मीटर की हाइट पे ये दिखा, 10 मीटर की हाइट पे ये दिखा। देखते देखते वो बता रहे एकदम भुनगो की तरीके आदमी दिखते हैं, फिर वो भी दिखने बंद हो जाते हैं, फिर पृथ्वी दिखती, फिर वो भी बंद हो जाती, करते करते वो आकाश गंगा में जाके पहुंच जाते। हम एक, हमारी मतलब एक, अगर हम पानी के अंदर एक बहुत सुई की नोक डालें, सुई की नोक पे आखिरी जो बूंद, आखिरी जो कहना चाहिए पार्टिकल होगा उसका जल का, उस नोक पे, उसके बराबर भी हमारी औकात नहीं है, उसके बराबर भी हमारी वक़्त नहीं, उसके बराबर भी हमारा अस्तित्व इस संसार में नहीं है। लेकिन हमारे हृदय की, हमारी जो दिमाग की आप अहम देख लें, वो शायद इस ब्रह्मांड से भी बढ़कर होगा, ईश्वर के विराट स्वरूप से भी बढ़कर होगा। इतना अहम, इतना अभिमान, इसको मार देंगे, इसको ये कर देंगे, उसको
ये सोच को समाप्त करिए। इस सोच को, किसी के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है। कई बार कोई आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, आपके साथ आपका अहित करने के लिए कुछ कर देता है। ऑफिसेज में कर देता है, मित्रता में कर देता है, परिवार में कर देता है। तो मैं कहूंगा आप चुपचाप उसको, उसके निमित्त छोड़कर आ जाइए। इसका हिसाब ईश्वर को करने दीजिए, जिसने इसका हिसाब सब पहले से ही लिख रखा कि इसका क्या होगा। आप अपने मन में कटुता क्यों लेके आते हैं? मन में क्यों हिंसा उत्पन्न करते हैं? और आपको बता दूं, मन की हिंसा आपके पूरे फिजिकल शरीर पर असर डालती है। ये मैंने खुद इस चीज को मार किया। कभी मतलब मेरे साथ के जो लोग हैं वो जानते होंगे, पिछले 15 सालों से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। डिपार्टमेंट की ऐसे एक दो घटनाएं हुई तो मैंने गुस्सा बिल्कुल बंद कर दिया। तो जब मैंने एक दो बार देखा कि मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, उसके बाद मुझे नॉर्मल होने में इट टुक अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। आंखें चौड़ी हो जानी, चेहरे का एकदम से मतलब अकड़ जाना। तो फिर मुझे लगा यार क्या कर रहा हूँ, ये किसके लिए, क्यों अपने शरीर को खराब कर रहा हूँ। स्टॉप। दूसरी बात, 2009 में कुछ ऐसी घटना हुई ऑफिस में ही, कार्यालय में ही, जहां मुझे समझ में आया कि अगर आपको रात को चैन की नींद नहीं आती है बिस्तर पे जाने, आप अगर नहीं सो पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुष्ट चीज आपके जीवन के साथ नहीं हो सकती। आप ऐसे कोई कर्म मत करिए जिसमें आपकी चैन छीन ले। अगर आपको रात को चैन से सोना है तो मन से दुष्टता निकालनी है, मन से इस तरह के सारे क्लेश निकालने हैं। किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, चैन से सोना है। और उससे बड़ी नियामत कोई नहीं है। आप घर में आए, मुस्कुराते हुए आए, परिवार के साथ मिले, बैठे, उनके साथ बैठकर उनके साथ भोजन करें, साथ में बातचीत करें। बातचीत करके आप जब बिस्तर पे जाएं तो आपको बिना किसी दिन भर की घटनाओं के विचार की नींद आनी चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते रह गए तो फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके शरीर में चल रही है। दिन भर की घटनाओं का कुछ ना कुछ नकारात्मक असर हुआ है, वो तभी समाप्त होगी जब आप अपने मन में आए हुए कटु विचारों को भी समाप्त कर देंगे, वो अहिंसा अपनाएंगे। तीसरी चीज जो है, वो कल मैंने थोड़ी देर लेक्चर अटेंड कर पाया था भदौरिया साहब का, उन्होंने भी इस चीज को कहा था, दैट इज मल्टी साइडेड डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं, अनेकांतवाद जिसे कहा जाए। आप उन्होंने कल कह रहे थे कि सबको समाहित करके चलिए, संवेदनाओं को भी समाहित करके चलिए। मैं सब बड़े अच्छे सुन रहा था, लेकिन बाद में जहां मुझे जाना था वो बेसमेंट में था, तो वहां सारे सिग्नल समाप्त हो गए, मैं सुन नहीं पाया था आगे की बातें। आपको सिर्फ अपने ही विचारों के बारे में ही सुनना है, अपने विचारों को ही नहीं रखना है। आप सबके विचारों को सुनिए। आप जब परिवार में होते हैं आप अकेले नहीं है। आप घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए बड़े हैं लेकिन अकेले नहीं है। घर में, परिवार में और लोग भी हैं, आपकी पत्नी भी है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ऐसे ही जब आप समाज में विचरण करते हैं आपके मित्र हो सकते हैं। आप जब अपने व्यापार में जाते हैं तो आपके साथ के लोग हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, आप जिनसे परचेज करते हैं वो हो सकते हैं। नौकरी में जाते हैं, आपके बॉसेस हैं, आपके साथ के लोग हैं, आपके अंडर में काम करने वाले हैं, कर्मचारी गण है, दूसरे लोग हैं। ऐसे सड़क में चलते दूसरे लोग भी आपको दिखाई देते हैं। ऐसे में आप सोचे सिर्फ आप ही सही सोच रहे हैं, दूसरे सब गलत सोच रहे हैं, और सबको वही सोचना चाहिए जो आप सोच रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप धूर्त कोई नहीं। आप अपने विचार लेकिन कुछ समझिए। हो सकता है कि जो हमको 6 नजर आ रहा है उसको 9 नजर आ रहा हो। कभी दूसरे की परिस्थितियों में जाकर तो देखिए, कभी ये तो सोचिए कि अगले ने जो अपनी बात कह रहा है वो किस वजह से कह रहा है। उसने आज दिन भर में ऐसी कौन सी सब घटना या दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से उसके विचार आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे, या उसके परिवार में ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण उसके विचार आपके विचारों से मेल नहीं खा रहे। तो समय जब हो जाए तो इंगित कर दीजिएगा, अभी है 5 बजे, जी 5 बजे। जी सर। तो
आप उन चीजों को देखिए, जब आपके विचार नहीं मेल खा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसके कारण को जानिए ना। अगर पत्नी आपके विचारों से अलग विचार रखती है, उसके विचारों को तो जानिए, सोचिए से पूछिए तो सही, नहीं मैंने कह दिया, मैंने जो कहा है इसके अलावा कुछ नहीं है, बस यही जो कह दिया सब मानेंगे, सब करेंगे। ये तो आपने अपने आप को लादा दूसरे के ऊपर, जबरदस्ती की है, मैं तो कहूँगा हिंसा की है उनके विचारों के साथ, उनकी परिस्थितियों के साथ हिंसा की है आपको, सिर्फ अपने एक अहम को रखने के लिए जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। नो, सबकी सुनिए। आप व्यापार में जाते हैं अपने कस्टमर्स की सुनिए, अपने सप्लायर्स की सुनिए, आप नौकरी में हैं अपने जूनियर्स की सुनिए। हमारे बॉस थे, हमारी बुलाते थे, हमारे विचारों को लेते थे, डिस्कस इट, और इतने अच्छे फैंटास्टिक रिजल्ट आए कि रिटायरमेंट, वो भी रिटायर हो गए, हम भी रिटायर, हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं कि आप किस तरीके से अचीव हुआ। और ऐसे भी बॉसेस रहे कि जिनको अगर हमने कुछ एक शब्द कह दिया, एक सेंटेंस कह दिया, तो उनका एक्सेंट और ऊंचा हो जाता था। उसके आगे हमने और एक्सप्लेन किया, सर मैंने इसको इसलिए किया, एक्सेंट और ऊंचा हो जाता था, तो मैंने उनके पास जाना ही बंद कर दिया था। तो कहीं सुना कि उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर फाइलें भी फेंक दी। तो ये इस तरह के लोग थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हैं, कहीं ना कहीं से डिसबैलेंसिंग उनके जीवन में चलती है। तो आपको सबके, यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स आल्सो टू फाइंड आउट देयर व्यू पॉइंट। उनका पॉइंट व्यू लेने के लिए जरूरी है कि आप उनकी परिस्थितियों में जाके देखें कि वो जो ऐसा कह रहा है वो क्यों कह रहा है। चौथी चीज जो कहना चाहूंगा, मैं 5 मिनट के अंदर जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। चौथी चीज कि हमारा आहार क्या, हम खाते क्या। मैं इसमें नॉन वेज या वेज के बारे में कुछ नहीं कह दूंगा, मैंने शुरू में ही कह दिया कि हमको प्रकृति के नजदीक रहना है, और जो मौसम के अनुसार चीजें हैं, जो प्रकृति के अनुसार चीजें हैं, उनको प्राकृतिक रूप में जितना ले सके उतना ले। व्हाट हैज टू बी ईटन दैट शुड बी ईटन। जो नहीं हमारे शरीर के लिए बनी उनका परित्याग करते चलिए, तामसिक चीजों पर त्याग करिए, लेकिन कब खाना है ये ज्यादा जरूरी है। क्या खाना ये तो हमें पता, हम पका के खाएंगे, कैसे खा लेंगे, हमारे स्वाद के हिसाब से कैसा है, और धीरे धीरे चीजों को सेटल करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को वेजिटेरियन या वेगनी बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना मैं कहना चाहूंगा, सबका उसके अपने अपने प्लस माइनस आर्गुमेंट्स है, लेकिन क्या खाएं, साथ साथ कब खाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाएं तब जब आपको कड़ी भूख लगी, बिना भूख के मत खाएं कि बस टाइम हो गया, 1:30 बज गया, लंच हो गया है, लंच टाइम है, चलो खाना खा लिया। नहीं, जब आपको भूख लगे तब खाइए, तो तभी आपका शरीर मांगता है, आपका शरीर बताता है कि आपको खाना चाहिए। बिना भूख के खाते जाएंगे तो जो पहला है वो पचा नहीं, और जो दूसरा चला गया उसे जाके पहले वाले की सड़ान में और जाके सड़ान में। दूसरा, जैनिज्म में ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि आपको शाम को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके पीछे थ्योरी है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, कि अगर आपने 6 बजे तक, 5:30, 6:30 बजे तक, जैसे टाइम सीजन में सूर्यास्त होता है, उसमें आपने भोजन कर लिया, फिर अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करके आप 9, 9:30 बजे कुछ खाते हैं, अन्य पूजा करते हैं, तो आपका ये 12 से 16 घंटे तक का फास्टिंग हो जाती है, जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इस चीज को अपना लें, सूर्यास्त नहीं कर सकते, 7 बजे का टाइमिंग कर लीजिए कि हम 6 बजे ऑफिस से चले, 6:30 बजे पहुंचे, घर पहुंचे, हमें खाना खाना है। अगर भूख लगी है तो पूरा भोजन करें, भूख नहीं लगी है तो कुछ फलाहार कर ले, लिक्विड ले ले, क्योंकि उसके बाद 7 बजे के बाद कोशिश करें जल के, या बहुत कुछ लगे आपको तो सूप के अलावा आप कुछ मत लीजिए, और सवेरे 9 बजे तक आप कुछ मत लीजिए। आप देखिएगा आपका शरीर खुद ही आपको बताने लगेगा कि आपने इसके साथ कितना पुण्य किया है। ये शरीर भी अपने ऊपर बोझ को पसंद नहीं करता है। आप अगर इस चीज को अपनाएंगे तो आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके जहाँ स्वस्थ होना शुरू करता है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है ठीक होने के लिए, उसके साथ ही आपके इमोशन सब बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। और अंतिम जो है 5वीं चीजों में से जो मैं कहना चाह रहा था, वो है पोजेशंस को कम करना। अपरिग्रह भी कहा गया उसको, या जस्ट स्टार्ट डिस्कार्डिंग द थिंग। देखिए आज 6:50 हो गया, मैं आज तो नहीं डिस्कस करूंगा, मुझे मौका मिला तो मैं आखिरी 5वां पॉइंट और इसके आगे कुछ और पॉइंट जब भी मौका मिलेगा मैं दोबारा फिर डिस्कस करूँ, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नैब साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिल्म का गाना याद आ रहा है मुझे,
हजूर बहुत देर कर दिया आते आते, पता नहीं कुछ फिल्म का गाना था। 49 मिनट की जो सत्संग सभा है उसमें आप आए हैं, और आज आपने जो प्रैक्टिकल चीज करी है, मतलब जिसमें समझता हूँ आपने जीवन में जो जिया है और जिस हिसाब से आप बोले हैं, तो मैं तो समझता हूँ बहुत पहले हमें सुनना चाहिए था। एनीवे, बड़ा जैसे आपने एक बड़ा अच्छा कहा, मिर्जा गालिब का ही शेर कह दिया आपने, कुछ इस तरह मैं जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैं जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से मांग ली माफिया, किसी को माफ कर दिया। मतलब मिर्जा गालिब का शेर भी आपने जो है पूरा अचरात कर दिया। और वास्तव में जो आपने कहा, ये भोजन भोजन अगर देखा जाए तो ये हमारा पेट हवन कुंड है। जिस प्रकार से हवन कुंड में जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो जो भी आप डालोगे सो हो जाएगा, अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो जो डालोगे उसके अंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर, मैं समझता हूँ आज आपका बड़ा रहा। और जो आपने अगला कहा है, हमारे पास और समय नहीं था, हम 29 जून को आपको चाहेंगे था, क्योंकि 28 जून तक हमारे पास सारी ऑलरेडी सब लोग के स्पीकर्स के ऑलरेडी बोल चुके हैं। 29 जून को अगर आप हमको समय दे पाएंगे तो हम बहुत ज्यादा आपका हृदय से आभार करेंगे। और जो एक जगह आपने बड़ा अच्छा एक बोला कि हमारी जो शादी होती है वो वास्तव में दो परिवारों का और दो संबंध का, मतलब हमारे दो परिवारों का मिलन होता है। आपने जो बहुत अच्छा कहा, व्यक्ति का तो होता ही होता है, दो परिवारों का, तो एक परिवार से दूसरे परिवार मिलता है, मतलब कांटेक्ट नहीं होता है। और एक जगह आपने बड़ा अच्छा बोला कि जो समस्याएं हैं, एक बड़ा पावरफुल थॉट है कि ये भी गुजर जाएगा, मतलब ये भी चाहे वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये भी गुजर रहा है। एनीवे, अब हमारे पास में जो आपके लिए जो हमारा टाइम है, जिसमें 9 मिनट है हमारे पास में, उसमें एक तो आया है ब्यूटीफुल एनालिसिस विद द स्माइल ऑफ ट्री। ये नहीं, आपको मैंने भिंडरिया पढ़ साहब लिया ने सर, साथ। मैंने सारे चैट्स पढ़ लिए, किसी ने चलो चलो सवाल नहीं फिर तो पूछा, सबने अपने अपने विचार दिए हैं, सवाल चलिए कोई भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा कहा। अच्छा, ये महेंद्र सिंह शर्मा जी हैं सर, मैं माफ कीजिएगा मैं पहचान नहीं पा रहा आपको, तो जरा अनम्यूट करके आप थोड़ा सा हमसे पूछ लीजिए। आपने हाथ खड़ा करा हुआ है, पूछ सकते हैं आप भी। महेंद्र सिंह शर्मा जी, हाथ अनम्यूट कर लीजिएगा आप अपने आप को। आप मुस्कुरा रहे हैं, आवाज को खोल लीजिएगा, या अच्छा आपने ताली बजाई। ओके ओके, चलिए ये भी मेरे समझ में नहीं आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समझा कि आप हैंड कर दिया तो आपने ताली बजा के अच्छा बोला। चलिए ठीक है, इतनी समय को सीखने का मौका मिला। और हम हमारे पास 8 मिनट हैं किसी और का, क्योंकि आपने सारे चैट के सवाल पूछ ही लिए हैं तो कोई बात ही नहीं रही। और किसी को अगर अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वास्तव में आज जो बोला है नैब साहब ने, उसके मतलब शब्दों में तो हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं, मतलब उनके लिए। मैं समझता हूँ कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है, लगता है सबको आपने इतना बढ़िया सिखा दिया है कि कोई इनके पास अब कोई सवाल ही नहीं बचा मेरे ख्याल से। शायद भदौरिया साहब कुछ बोलने को कहने का ऐसा लग रहा है, ऐसा स्माइल। हाँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर लगा, और जीवन को जिस तरीके से जिया है नैब साहब ने, और वो अपने जीवनानुभवों से पगा हुआ जो ज्ञान आज हम लोगों के साथ जो है शेयर किया है, वो बिल्कुल एकदम सील में उतरा हुआ ज्ञान जिसको कहते हैं ना। हमारे पुराण पुरुषों में भगवान श्री राम ने जो कर्म में उतारा और श्री कृष्ण ने जो गीता का संदेश दिया, वो पूरा पगा हुआ ज्ञान जो है नैब साहब ने आज हम लोगों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद। बदेर साहब आगे पसंगा भी नहीं ज्ञान के मामले में, नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आनंद। धन्यवाद, यही ज्ञान है, चलिए, यही सच्चा शील है। ये अनिल कुमार श्रीवास्तव भी कुछ लिख रहे हैं इंग्लिश में, जरा पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे मैं पढ़ूं? नहीं आप पढ़ लीजिए, मैंने बाकी पहले पढ़ लिए थे। नहीं, इनका कुछ लिखा है इंग्लिश में, आया पढ़ लीजिए आप। In my specific world, many a time what you consider to be done as per law is not done. How should one react to it? Would many a time what? इन देखिए इन्होंने जो बात कही है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है उसके ऊपर कहा है कि कई चीजें ऐसी है जो हमें कानून सम्मत नहीं लगता है, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए। देखिए जहाँ जब मटेरियल चीजों की ये बात आती है ना, आप ये मान के शुरुआत करिए, मुझसे पूछिए कि आपको किस चीज में हैप्पीनेस मिलती है, प्रसन्नता किस में मिलती है। क्योंकि जहां मटेरियलिस्टिक वर्ड आ गया, मटेरियलिस्टिक चीजें आ गई, वो सब हमारे उपयोग की चीजें। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप धन की बात ले लीजिए, धन कमाने के लिए आपने कहा चलो अनलॉफुल मीन से करना, लॉ के अगेंस्ट करना है हमको, ये इस तरीके से कमाना है, चलिए ड्रग्स बेच के कमाना, सब आप कमा लीजिए, खूब कमा लीजिए, अच्छे से कमा लीजिए। कितना कमाएंगे, कितना रखेंगे, क्या करेंगे उसका पैसे का, आप क्या कर सकते हो उसका, क्या उससे आपको प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, टेंशन अलग से लेगी। जहां आपने नियमों के विरुद्ध काम किया, लॉ ऑफ द लैंड के विरुद्ध काम किया, वहीं आपने शुरुआत कर दी अपने मस्तिष्क की जो शांति होती है ना, उसको खत्म करने। द वेरी फर्स्ट स्टेप यू विल लूज द पीस ऑफ योर माइंड। और मैंने एक चीज कही थी कि अगर शाम को आपको जाकर बिस्तर पे चैन की नींद नहीं आती है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो कोशिश करिए
कि आपको जितना उपयोगी चीजें चाहिए उपयोगिता के अनुसार। मैं देखिए अगला सेशन मुझे अगर मिला तो मैं जो कहना चाह रहा था लास्ट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट था वो अपरिग्रह वाली बात, और उसके साथ ही मैं कोरोना पे भी बोलना चाह रहा था, वो मैं अगले में बोलूंगा। उसमें आपको शायद आपके सवालों का बड़ा अच्छे जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि उतने ही मेटेरियलिस्टिक रहे, मेटेरियलिस्टिक चीजों की चाह रखें जिसमें आप आपका धन है, घर है, मकान है, पलंग है, मेज कुर्सी, जो भी चीजें चल रही है, घोड़ा गाड़ी जैसी भी कार वार सब चीजें, ये सब उपयोगी है, इनकी अपनी उपयोगिता है। और किसी भी साधन की उपयोगिता लिमिटेड होती है, सीमित होती है। असीमित क्या है? वो आपकी प्रसन्नता है। तो वो कार्य करिए जिसमें आपको प्रसन्नता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर रहा। और श्रीवास्तव साहब, इनका नंबर है, आप चाहे तो उनसे फिर बात कर लीजिए। अनिल श्रीवास्तव जी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ITT के बड़े वरिष्ठ वो है सदस्य। आप समझते हैं हमारे पास 4 मिनट है और कोई क्वेश्चन किसी का है नहीं। मैं घोषणा कर दूं, कल हमारे बीच में आएंगे श्री आदरणीय प्रमोद कुमार साहब, वो भी आप ही के डिपार्टमेंट से हैं। और उसके बाद विनय कक्कड़ जी सैटरडे को ऐत्रेय उपनिषद चल रहा है उस पर आएंगे। और हमारे सिंह साहब लौट आए हैं वापस, वो ऐसे सिंह साहब संडे को जो हम लोग उपनिषद क्लास लेते हैं, ईशावास्योपनिषद चल रहा है उस पर लेंगे। मंडे को हमारे पास बीच में आ रहे हैं आदरणीय GM अग्रवाल साहब, मंत्र के विषय में आ रहे हैं, GM अग्रवाल साहब आएंगे। उसके बाद PM सक्सेना साहब आ रहे हैं मंगलवार को, ये भी बहुत अच्छा भक्ति योग पर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं इंद्रदेव आ रहे हैं दिल्ली से, आर्य समाज से बड़े अच्छे व्यक्ति थे, उनके आ रहे हैं। उसके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं डॉक्टर अजय, ये आपको रेखी से संबंधित कुछ जानकारी देंगे, वो आ रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो नया स्टार्ट किया डॉक्टर अशोक नेमा, वो जीवन परिचय करके ला रहे हैं, वो उसको आएंगे। उसके बाद हमारे पास फिर आ रहे हैं डॉक्टर श्री RN पांडे साहब, वो शंकराचार्य जी को पढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद ट्यूजडे को फिर हम नैब साहब को जो समय देंगे, नैब साहब हमारे लिए होंगे। और वेडनेसडे को फिर हमारे पास आएंगे SC सिंह साहब, वो सुंदरकांड पढ़ाएंगे। यानी कि हमारे पास वेडनेसडे तक सारा इस महीने का हो चुका है और हमारा समय भी हो चुका है। कोई ऐसा चीज है किसी ने हाथ उठाया नहीं है। अरविंद जी, मैं एक क्वेश्चन पूछूं? कौन साहब, कहाँ पर? अच्छा, हाँ, राणा साहब दिल्ली में अखबार के प्रेसिडेंट है हमारे। बिल्कुल पूछिए साहब, पूछिए। नमस्कार सर। 3 मिनट में पूछना है, 3 मिनट में जवाब देना। जी सर। हाँ, बस मैं छोटा सा पूछूंगा। जी सर। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया, लेकिन जो भी सुना बहुत अच्छा लगा सर। जो आज का टॉपिक था वो ये है कि संतुलित जीवन कैसे जिए। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कि संतुलित जीवन हम सब जीना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। लेकिन जो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कभी हम उसको अनुशासन से करते हैं, लेकिन कई बार वो फिर अनुशासन टूट जाता है, उसके बाद फिर हम परेशान हो जाते हैं, संतुलित जीवन नहीं जी पाते। और ना चाहते हुए भी जो सोचने की जो है ना, जैसे आदमी कुछ का कुछ सोचता है, करना कुछ चाहता है, सोचता कुछ और है, तो कंट्रोल कैसे करा जाए, ये चीज मेरा छोटा सा आपसे वो है कि आप कम समय में बताइए। यही साधना है, यही साधना है। निरंतर साधना करनी होगी आपको, निरंतर प्रयास करने होंगे और अपने विचारों को उसी अनुरूप बनाना पड़ेगा। देखिए, अपनी जो बॉडी है फिजिकली और मेंटली हम लोग अडेप्ट हो जाते हैं, जिस कंडीशंस में होते हैं उसी कंडीशन से अडेप्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस माहौल में आ जाते हैं उस माहौल में धीरे धीरे आप उस... हाँ, राणा साहब समझ में आ गया सर। जी जी गीता में भी अर्जुन ने पूछा था साहब, उसने भी 2 जवाब दिए थे, अभ्यास और वैराग, अभ्यास और वैराग। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि हमें ना इसमें बहुत छोटा सा अणुव्रत ले सकते हैं किसी चीज के लिए। जैसे हमने नैब साहब से सीखा, मैं बहुत पहले वन विभाग गया था, मैं छत पर घूमने चला जाता उनके उससे। नैब साहब से मैं कई चीजें एकलव्य की तरह सीखता हूँ साहब। ये सिखाते बहुत कम है पर एकलव्य की तरह सीखना पड़ता है सब कुछ चीजों को। जी। अब वो ये ना अभ्यास की कमी हो जाती है, कुछ समय करते हैं उसके बाद फिर अभ्यास उसी को जब निरंतरता से करना है। सर ने ये नहीं, उसमें छोटे अणुव्रत लीजिए ना साहब। अणुव्रत अगर आप लेंगे तो वो काम हो जाएगा समय की। जैसे आज का कार्यक्रम जैसे हमारा है 6 to 7, कोई भी चीज हो खत्म, मतलब स्पीकर टाइम से स्टार्ट, टाइम से फिनिश। और ये हमने ऐसा नहीं था, हमने 18 साल तक अपना कार्यक्रम किया है डायमंड में। अब मुकुल जी हैं हमारे, वो गवाह इस बात के कि 4 बजे स्टार्ट। तो हमने मतलब ऐसा नहीं ना किसी को रखा जी। चलिए साहब, अब हमारे से कोई क्वेश्चन नहीं है और हम अपने उसको होते थे। और अरविंद जी, इन्होंने एक बात कही कि टूट जाता है बीच में तारतम्य, तो क्या करें? तो मैं इनको बता दूं कि उसको दोबारा शुरू करिए वहीं से जहाँ से टूटा था, और या फिर वहां से जहाँ से दोबारा पहले शुरू किया था। जैसे हमारी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते थे, पहले वो टूट गई,
टूट गई, 4-6 महीने टूटी रही, उसके बाद जैसे मुझे समय मिला मैंने शुरुआत कर दी एंड आई अगेन रीच दैट पॉइंट जहाँ पर मेरे को उसमें सेंसेशन शुरू हो गया है एनर्जी फ्लो का। तो ये भी कर सकते हैं, तो दोबारा बहुत अच्छा शुरू सर। करें। बिल्कुल अच्छा बहुत- क्या। वैसे इसमें एक बात कहता हूँ, एक व्यक्ति ने क्या अभ्यास किया कि वो नियमित समय पे अपने डॉग को भोजन देता था सर, नियमित समय टाइम पे, जैसे 7 बजे। तो देखा 7 बजे एक दिन उसने डॉग को भोजन नहीं दिया तो उसके डॉग के अंदर एक लार बनने लगी, मतलब कि अब भोजन आने वाला है। तो ये बायोलॉजिकल बॉडी है हमारी पूरी, अगर बायोलॉजिकल बिल्कुल। बॉडी अगर हमने कर ली इसको तो ऑटोमेटिकली वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए साहब, ओम सर। शांति शांति चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा